नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विश्वी ने आज नगर निगम का निरीक्षण किया। नगर निगम की लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद क्या कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। आज यहाँ पर निगम के ऑफिस की ओवरऑल व्यवस्थाएं जो हैं एक बार उनको जायजा लेने के लिए आए थे। बाकी जो भी हमारा फिजिकल इंफ्रा है, जो मैन पावर है, उसका असेसमेंट करने के लिए और जो भी निगम से रिलेटेड इश्यूज हैं या जो समस्याएं निगम को खुद को भी आ रही हैं उन चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए आज यहाँ का विजिट। नहीं, अभी पूरी बिल्डिंग को देख रहे हैं, फिर अधिकारियों के साथ बैठ के विस्तृत चर्चा करेंगे। आमजन की नगर निगम से बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, तो उसको किस तरीके से आप दूर कर पाएंगे? बिल्कुल, उनको जो भी मतलब हेड वाइज एक एक करके सेक्शन वाइज उन पर प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा। अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ भी तय की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बस कब तक शुरू हो जाएगी? 2 दिन हो गए वहाँ रखे हुए। नहीं, उसका जो भी कनेक्शंस और वो सब हैं वो करवा रहे हैं, जल्दी उनको शुरू कर दिया जाएगा। आमजन सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए परेशान नहीं हो रहे, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसे लेकर इन दिनों जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा संवेदनशील है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने शुक्रवार को जिला सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स में जाकर रोगियों से उनको मिल रहे उपचार की जानकारी ली एवं डॉक्टर्स व चिकित्सा स्टाफ को रोगियों का बेहतर उपचार करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल धर्मशाला में शौचालय का निर्माण करने और साथ साथ चिकित्सालय की पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मरीजों के पलंगों की बेडशीट साफ सफाई एवं रोगियों को मिल रहे उपचार पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान सादत अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक सुमित दीक्षित व चिकित्सालय के अन्य कार्मिक मौजूद रहे। टॉक्सी ब्यूरो चीफ ब्रिजेश परडेवाल की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के अंदर सार्वजनिक शौचालय बदहाली के शिकार हो रहे हैं। शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये शौचालय गंदगी से अटे पड़े हुए हैं। वहीं अंदर लगे हुए गेट टूटे पड़े हैं, पानी की टूटियां भी टूटी हुई है। मामले पर स्थानीय निवासी गोविंद सिंह व नेमाराम ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की इस रिपोर्ट में। ब्लॉक और अनाप शनाप गंदगी पड़ी है गुमान है, और दारू का पावा पड़ा है गुमान है, और पोटी 12 आ रही है गुमान है, और लेडीज आ तो 12 रोड पर हूँ जालू बैठ रहा हो, पेशाब करने की तकलीफ पूरी भयंकर तरीका और ना ही बट कोई प्रशासन ध्यान दे रहे, ना ही नगर पालिका ध्यान दे रही। नगर पालिका 3 बार कह चुका और जो ठेको दियोड़ा प्रवीण हरिजन ने बिन भी बता चुका, और बिन फोन करा, फोन वो उठाओ को नहीं कोई का भी, और ना कोई बात करे। बस आदमी बेजू सफाई को सफाई नहीं है कि मेन चीज़ है। मेन रोड पर पाइपलाइन ब्लॉक हो रही है, नई पाइपलाइन डले नहीं कमाने जद ही या एक आदमी शौचालय चालू होगा नहीं चालू को नहीं है। या देखो एक माने वीडियो बनाओ और ये कतों गंदगी में भरी है, इसकी सीमाओं बारह हो रही है, और आम आदमी तो परेशान हो रही है पेशाब के लिए। रोड पर दुकानदार, मेडिकल वाला सारा ही बहुत परेशान हो रहा है कि कोई जल्दी से जल्द समाधान करो जाए, नहीं इन बिल्कुल ही ताला लगा बंद कर दिया जाए तो पब्लिक परेशान तो को नहीं है। बदबू को नहीं आवे। मंदिर है बालाजी महाराज को, बड़ा कोई सुंदरकांड को कर सके, ना ही को खड़े रह सके बालाजी का दर्शन कर सके। दर्शन कर पाओ जगह लोग ही सब बदबू परेशान हो रहे हैं। तरफ बनेड़ा शौचालय का मायने पावा पड़ा है, असामाजिक सामान पड़े है, दारू मतलब शराबी जगह हुआ, दारू पीवे, महिला को बनाया है, जेंट्स को अलग अलग बनाया है, आम सुविधा बने ना टूटी है ना लाइट है और न आगे साफ सफाई है। भारत की गंदगी आई है, न की साफ सफाई हो रही है टाइम पर। राजस्थान सरकार द्वारा खैरथल तिजारा जिला को यथावत रखा गया है, जिस पर तिजारा कस्बा में जिला एवं सत्र न्यायालय को खोलने की मांग को लेकर अभी भाषुक संघ ने न्यायालय परिसर के बाहर धरना दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि तिजारा मुख्यालय जिला न्यायालय के लिए सभी मापदंड को पूरा करता है। पूर्व में जिला पोक्सो न्यायालय का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा तिजारा में किया हुआ है, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। अधिवक्ताओं ने बताया मांग को लेकर पहले भी सरकार को जिला न्यायालय व जिला कलेक्ट्रेट स्थापित किए जाने के लिए पत्र ज्ञापन दिए गए, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खैरथल और तिजारा जिले की जैसी बात हो रही थी, ये समाप्त होना था, लेकिन हमारे पीछे तिजारा जोड़ के हमारे साथ अन्याय किया है। आदरणीय भूपेंद्र जी से मैं सीधा सवाल करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक वकील होने के नाते, चूंकि आपने किशनगढ़ को, खैरथल को जब जिला दे दिया, कलेक्टर बैठा दिया, तो आप यहाँ तिजारा जब जिले में जुड़ा है, हमने क्या ऐसी गलतियां तिजारा वासियों ने कर दी जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। सारे जितने भी जिले के विभाग है सब भिवाड़ी में स्थापित हो चुके हैं। हमारे पास बिल्डिंग 18 करोड़ की बन रही है, पुरानी बिल्डिंग हमारे पास में है। तो जिला सत्र न्यायालय की जितनी भी कोर्ट्स हैं वो उसका मुख्यालय, क्योंकि भिवाड़ी हो चाहे मुंडावर हो या किशनगढ़ हो या कोटकासिम हो, ये मिड में है तिजारा और हर सुविधाओं से संपन्न है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। तो यहाँ क्यों नहीं ये, क्योंकि मैं आदरणीय विधायक साहब से कहूँ तो इस मामले
मामले में वो तो जिले की मांग कर रहे थे, तो वो मांग नहीं मानी गई, तो इसका मतलब उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, सरकार ने, क्योंकि अलवर जिले की सरकार तो वो है जो वो कहते हैं वही होता है। तिजारा की जनता की मांग है कि यहाँ पर सत्र न्यायालय तिजारा में खुले, और हमारी मांगे इसलिए भी जायज है क्योंकि हम बहुत ही पिछड़ा हमको समझ रखा है। हमारे पास में व्यापार मंडल हो, 36 बिरादरी के सभी प्रधानों से अध्यक्ष से हमारे अध्यक्ष साहब की बात हो चुकी है। जल्द ही बहुत बड़ा जन आंदोलन, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उसको बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं, जो उसमें बाजार बंद हो या उसके बाद में हमें रोड जाम करना हो या अपनी बात पहुंचाने का कोई और माध्यम हो, वो सब कुछ करेंगे। ये जल्दी ही करने जा रहे हैं आदरणीय हमारे बार के अध्यक्ष के नेतृत्व में। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने शनिवार को सामतीपुरा स्थित डंपिंग यार्ड तथा एमआरएफ प्लांट का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने डंपिंग यार्ड के अवलोकन के दौरान डिस्पोजल व्यवस्था का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कचरा निस्तारण की प्रक्रिया भी देखी। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। केकड़ी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वित्त अधिकारी हर्षित शर्मा और सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान आमजन को गुलाब का फूल भेंटकर उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व की जानकारी दी और कहा गया कि अगली बार चालान काटा जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आसीन नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 तेरापंत सभा भवन के सामने गंदा पानी एकत्रित हुए वार्डवासी परेशान है। मोहल्लेवासी ने बताया कि सड़क पर लबालब पानी भरने से वार्डवासियों राहगीरों को गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने 2 दिन में वार्ड के साफ सफाई नहीं होने पर पालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए बताया कि यदि साफ सफाई नहीं होती तो वार्डवासियों के द्वारा उपखंड स्तर पर ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वार्ड पार्षद रईसा बेगम ने बताया कि जैन समाज के मोक्ष धाम में भी इसी वार्ड में होकर जाना पड़ता है, जिसमें अंतिम यात्रा के दौरान भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। ये नगर का मुख्य मार्ग है। ये पूरा नगर वाले बस स्टैंड इधर से कोई गुजरते हैं, पास में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, तो लोगों का अगर जनाजा भी लेके निकलेंगे यहाँ से तो पूरे पैर वगैरह कीचड़ में लोग निकल ही सकते हैं। हम पालिका से निवेदन कर चुके हैं कि इसका आप स्थायी समाधान करिए और इसकी आप पूरी रूपरेखा तैयार करके इसको परमानेंट खत्म करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे 2 दिन के अंदर अंदर तो हम लोग पूरा नगर पालिका का घेराव करेंगे। पूरे वार्डवासी और नगरवासी हम लोग मिलकर नगर पालिका का घेराव किया जाएगा। तो रोड नहीं तोड़ दिया मैंने तो दिया पैसा दे रोड नहीं तोड़ दिया पानी जाए वार्ड में ये देख लीजिए, आपकी कम से कम 1 महीने से ये बंद पड़ा है, नाला पानी भरा हुआ है, निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और सर कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो कोई पार्षद सुनते हैं, ना विधायक साहब सुनते हैं, ना कोई चेयरमैन साहब सुनते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। PWD से लेके यहाँ तक जब हम घर पे आते हैं तब तक इतने खड्डे हैं, इतना पानी भरा हुआ है, पहले परेशान हो चुके हैं। जब रोड बना तभी इसके अंदर बड़ा पाइप लगवाना चाहिए था, जो ये छोटे छोटे पाइप लगा के इसको रोड को खराब कर दिया। पूरे दोनों साइड से इतनी गंदगी है कि निकल नहीं पाती यहाँ से। क्या मांग है आपकी? मांग यहाँ बड़ा पाइप लगना चाहिए, इसका सही तरीके से समाधान करके डबल पाइप लगा के इसको पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी की जाए। डिडवाना शहर में सीवरेज के कार्य में लगे हुए कार्मिक पिछले 3 दिनों में अपने भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। पिछले 6 महीने से उन्हें भुगतान नहीं मिला है, जिनको लेकर सीवरेज के कार्य में लगे हुए कार्मिक हड़ताल पर जा चुके हैं। आज तीसरे दिन भी सीवरेज के कार्य में लगे हुए कार्मिक हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से शहर में कई जगह सीवरेज चैम्बर चौक हो चुके और सीवरेज चैम्बर्स की सारी गंदगी सड़कों पर बह रही है। वहीं राजकीय बांगड़ कॉलेज के सामने बना हुआ सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो के चलते उसकी सारी गंदगी सड़कों पर आ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी दुर्भर हो चुका है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डिडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन चल रहा है। शिविर के तीसरे दिन थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी सभी को हिदायत दी। थानाधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए व शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनीषा गोदारा, NSS प्रभारी कुलदीप शर्मा, अंतिम अग्रवाल, आशीष चौधरी उपस्थित रहे। डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। श्रीराम कथा समिति के तत्वावधान में सीताराम भवन में चल रही 9 दिवसीय शिव पुराण कथा के 6ठे दिन वृंदावन से पधारे महाराज भरत शरण ने कहा कि शिव पुराण कथा श्रवण व शिव भक्ति के लिए पहले अहंकार दूर करना होगा, क्योंकि जब तक अहंकार होता है तब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते। जिस प्रकार आदिदेव महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, उसी तरह उनको भक्त भोले पसंद है। कथा के दौरान शिव पार्वती विवाह की झांकी का दृश्य मनोरम रहा। शिव की बारात ने न केवल शिव के गण बल्कि उपस्थित श्रद्धालु
श्रद्धालु भी जमकर नाचे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित हो रहे नेट थिएट कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगल ध्वनि कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध वायलिन वादक गुलजार हुसैन ने कार्यक्रम की शुरुआत राग बिहाग से की। नेट थिएट में राजेंद्र शर्मा राजू ने बताया कि प्रिंस ऑफ वायलिन गुलजार ने राग बिहाग में मध्य लय झपताल की बहुत ही सुंदर बंदिश पेश की। उन्होंने राग बिहाग में अलाप चोड़ के बाद स्वर विस्तार से राग की बढ़त करते हुए राग का श्रृंगार किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गणेश सिंह शेखावत ने शनिवार को सांसद सेवा केंद्र में जोधपुर एम्स और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर की डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नियमित रूप से उपलब्ध कराने और एसडीएम एमटीएम अस्पताल के प्रसूति विभाग के समीप कॉटेज वार्ड की सुविधा सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। जोधपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पिछले 34 साल से अनवरत जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनकर के उभरा है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस काल में जोधपुर के उद्यमियों ने यह अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था, जो आज एक 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल के रूप में बना है। इस बार के इस आयोजन में भी हर वर्ष की तरह देश के लगभग 20 प्रांतों के ऐसे अलग अलग हस्तशिल्प उत्पादक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपति, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। और ये केवल एक मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अपितु B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त भी उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर के, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्यमियों को जिस तरह की आवश्यकता है उसको लेकर के विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। उन कॉन्फ्रेंसेस के चलते हुए जोधपुर के उद्यमियों को और मारवाड़ के उद्यमियों को निश्चित रूप से उसके चलते हुए बहुत सारा लाभ होता है। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव एक बार फिर वही पुराने जोश खरोश के साथ में एक नए कलेवर में जोधपुर में होने वाला है। आज भूमि पूजन हुआ है। लघु उद्योग भारती इसकी मुख्य आयोजक है। मैं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा साहब को, मेले के संयोजक आदरणीय महावीर चोपड़ा साहब को और सारे लघु उद्योग भारती परिवार और इस मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।